आज के इस तीसरी बरसी के हवाले से जो एक खूबसूरत प्रोग्राम काफ़ी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है, मेरे साथ जलावन पैनल के चेयरमैन मीर शफीकुर रहमान साहब, पीपल्स पार्टी के बंगुलजई साहब, मेरे साथ मीर आसिम कुर्द साहब, गुलाम रसूल मामा, मीर फरीद रेसानी साहब, मकरान से आए हुए तुरबत की तरफ नुमाइंदगी से रऊफ रिंद साहब, ज़िलाई सदर वली नूरजई साहब, हमारे ज़िली जनरल सेक्रेटरी साहब, बाकी पार्टी के नाम ज़्यादा है, वक्त की कमी भी है, पार्टी के तमाम कायदीन मेरे सफ़ेद रीश पेंडाल में बैठे हुए शहीद के कारवां के सिपाही, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले और यहाँ पे सिक्योरिटी पे तैनात आप तमाम दोस्तों की इजाज़त से, दोस्तों ने बहुत तफसीलन बात की। आज के दिन के हवाले से बातें तो जो थी रख दी, लेकिन फिर भी ऐसा दिन कि ऐसी शख्सियत, उसके साथ मस्तूंग के धड़िंगर के शहोदा, शहीद के हवाले से मेरगढ़ में, अगर मैं गलत ना हूँ, उस बहादुर सरे ज़मीन पे उनकी आँख खुली, उस दुनिया में आए, उसने अपनी ज़िंदगी शुरू की। उसके घराने से तमाम लोग वाकिफ़ हैं, उसके फैमिली से तमाम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। वो घराना बलूचिस्तान के जो बड़े घराने थे उनमें एक बहुत बड़ा घराना, उसके लिए जैसे दोस्तों ने कहा, ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। शहीद नवाबजादा सराज रेसानी मेरे बड़े भाई थे, मैं काफ़ी करीब था उनका। जिस तरह अपने वालिद का या अपने बड़े भाई का एहतराम करता था, उससे बढ़ के मैंने उसको पाया और उससे बढ़ के मैंने उसको इज़्ज़त दी, क्योंकि वो इस काबिल थे। वो बच्चों के साथ बच्चों के हवाले से, बड़ों के साथ बड़ों के हवाले से, उसकी सोच, उसकी फ़िक्र, जैसे दोस्तों ने कहा, वो एक सोच थी, वो एक फ़िक्र था, वो एक विज़न था, इसमें कोई शक भी नहीं। ऐसे इंसान, ऐसा शख्स बहुत कम माएँ जो है वो जन्म देती हैं। ज़िंदगी तो यहाँ बहुत से लोग गुजार रहे हैं जो स्टेज पे खड़े होकर बातें भी करते हैं, लेकिन आज उसके कारवां जो यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि इस गर्मी में 11 बजे से आप उनके लिए यहाँ पे बैठे हुए हो, आप उनके बाजू हो। हम उनके मिशन को आगे लेके चलेंगे इंशाअल्लाह आपके साथ। ये पहले भी हमने वादा किया है, ये आज भी हम आपके साथ वादा कर रहे हैं। वो शहीद जो शहादत है वो अपने ख़ानदान के लिए नहीं हुए, उन्होंने जो शहादतें दी हैं उसने
एक सोच, एक विजन के साथ, जो उसका एक गोल था, जो उसका एक हदफ था कि पुरअमन बलूचिस्तान, पुरअमन पाकिस्तान, मुस्तहकम बलूचिस्तान और मुस्तहकम पाकिस्तान, ये उसकी सोच थी। नहीं तो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हम बार बार ये बात रख रहे हैं। उसने अगर अपनी जान के नजराने पेश किए तो इस मिट्टी के लिए किए, इस माँ के लिए किया है, आपके लिए और मेरे लिए किया है, इस सूबे के लिए किया है, उस पाकिस्तान के लिए किया है। दोस्तों, मुल्क हमारा हमारे सामने वजूद में आया, बना बहुत कुर्बानियों के बाद। बहुत कुर्बानियां हमने दी हैं। मुल्क जाके आज एक सुपर पावर, एक एटमी पावर आपके सामने है। इसमें काफ़ी कुर्बानियां हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बावर करवाना चाहता हूं, जैसे दोस्तों ने कहा कि वो पश्तून का भी शहीद है, वो पश्तून का भी लीडर था, वो पंजाबी का भी लीडर था, वो सिंधी का भी लीडर था, वो हज़ारे का भी लीडर था, वो सब का शहीद था। आज इस पंडाल में जो बैठे हुए हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पे लोग स्टेज पे खड़े होकर बात करते हैं कि हमें कहते हैं कि आप एजेंट हो, हमें कहते हैं कि आप इनके लिए काम करते हो। हम तो ये, जैसे मीर फरीद ने कहा, हम दिन वाले हैं, हम दिन को कहते हैं, आप रात वाले हो, रात को बात करते हो। सामने आओ दिन की तरह, जैसे हमारा शहीद निकला था, जैसे हमारा शहीद सबके साथ इसी शहर, इसी सूबे में गांव गांव, गली गली, कुचा कुचा वो घूम के फिर के आपको दिखाता था। इसको कहते हैं कि लीडर। ऐसा लीडर नहीं था कि बाहर बैठ के वहां से जो है ना हुक्म चलाते हैं, वहां से बैठ के दहशतगर्दी करता है सूबे में, वहां से बैठ के मासूम जान लेती हैं, वहां से बैठ के हमें यतीम देता है, वहां से बैठ के हमें बेवाएं देता है। हम वो लीडर नहीं चाहते हैं। हमें ऐसा लीडर चाहिए था जैसे हमारा शहीद सराज रेसानी हमारे बीच से गया, इस तरह लीडर हमें चाहिए था। हमें आप जैसे लीडर नहीं चाहिए। आप तो कहते हो मैं आपको आपकी हिस्ट्री हाथ में दे देता हूं, अब हमें कहते हो। आपने जो इस सूबे के साथ, इस मुल्क के साथ जो ज्यादती की है वो सबके सामने है। अगर मैं 73 की बात आपके सामने रख दूं, 73 में क्या था सबको पता है कि सूबे के साथ सिर्फ एक हिंट आपको दूंगा कि आपने जो टीचर निकाला इस सूबे के साथ, आज तक हम वो खिलाफुर नहीं कर रहे हैं। क्या आप सूबे के साथ थे? क्या आप सूबे के साथ मुखलिस थे? आप सूबे के साथ मुखलिस नहीं थे। आप यही चाह रहे थे कि ये कौम बेतालीम रहे, ये कौम तालीम हासिल ना करे, ये कौम जाहिल रहे। आपकी सोच हमें 73 से पहले का भी पता था। तो आप अगर हमें आईना दिखाना चाहते हो, हम आपको अच्छा आईना दिखा सकते हैं। मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं अफवाज पाकिस्तान का सिपाही हूँ। मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं इस मिट्टी का बेटा हूँ। मैं इस पे फ़ख्र नहीं करता, आप इस पे फ़ख्र करते होंगे कि आप मोदी के साथ हो, आप इंडिया के साथ हो, आप उसके रहम करम पे हो। हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए, ना हमें ऐसी सोच चाहिए, ना हमें ऐसा फिक्र चाहिए। आप राखे एजेंट हो, मैं अफवाज पाकिस्तान का सिपाही हूँ। मैं इस पे फ़ख्र करता हूँ। बार बार हमने कहा है, बार बार हम आपको बोलेंगे इस बात का। दोस्तों, शहीद के हवाले से दोस्तों ने भी ये बात की, मैं भी ये बात रखूंगा कि आपकी गोलियां ख़त्म होंगी, इंशाअल्लाह मुहिब वतन दोस्तों के सीने ख़त्म नहीं होंगे। ये हमारा विज़न हमें हमारा लीडर शहीद ने दिया है और हम उसके विज़न को इसी तरह इंशाअल्लाह लेके चलेंगे। यहाँ पे नाराज़ बलोचों की बात भी हुई। मीर फरीद साहब ने बड़ा तफसीलन उसके ऊपर आपके साथ डिबेट किया। बार बार हम कह रहे हैं जो बाहर बैठे हुए हैं उनके हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं, उनके हाथ इस मिट्टी से रंगे, खून से रंगे हुए हैं। तो आए हम ये फैसला करें, हम ये सोचें
कि इस मुल्क के साथ, इस मिट्टी के साथ कौन वफादार कौन गद्दार, ये सबको पता है। यह आईना आप हमें ना दिखाएं। जैसे कि मीर फरीद रसानी साहब ने कहा, असेंबली का वाकया ये भी हमारे सामने है। असेंबली के हवाले से आपने जो एक मुकद्दस हैवान जो उसकी पामाली की, तारीख में इसकी हिस्ट्री नहीं मिलती। जमहूरियत के चैम्पियन बनते हो, जमहूरियत के दावेदार बनते हो, जमहूरियत के बात करते हो, लेकिन जमहूरियत कहाँ गई उस दिन? एहतजाज आपका हक था, एहतजाज सबका हक है, लेकिन आइन के दायरे के अंदर, कानून के दायरे के अंदर, न कि आपने असेंबली के दरवाज़ों को ताले लगा दिए। ये किसी महज़ब माशरे में ये नहीं होता। सियासी इख्तलाफ होगा, नज़रिए के इख्तलाफ होगा, लेकिन हैवान की जो बालादस्ती है उसकी पामाली आप लोगों ने की, हमने नहीं की। कानून की बालादस्ती पामाली आपने की, हमने नहीं की। हमारे लीडर जाम कमाल वज़ीर आला बलूचिस्तान, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, आपने उनके साथ जो किया सब ने देखा। लेकिन ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ भी हाथ है और हमारे साथ भी ज़ुबान है। अगर आप हमारे पगड़ी को बेइज्जती से देखोगे तो हम आपके पगड़ी को कभी भी इज्जत नहीं बख्शेंगे, ये याद रखना आप। अगर आप हमारे बड़ों को इज्जत से नहीं देखोगे तो आप ये याद रखना कि आपके बड़ों को इज्जत से हम नहीं देखेंगे। बोतल फेंकना हमें भी आता है, जूता मारना हमें भी आता है, ये सिर्फ आपको नहीं आता। मनान चौक पे आपने एक अपने पार्टी के किसी को खड़ा करके हमारे बड़े और हमारे पार्टी के खिलाफ बात की, उसका जवाब हमारे पास है, जुबान हम भी रखते हैं, उसका जवाब हम भी दे सकते हैं। जैसे वो कह रहा था कि जाम, वैसे हम भी कह सकते हैं कि अख्तर। हमारे पास जवाब है, फिर हम आपको दे सकते हैं जवाब। ना तो संभालो अपने लोगों को। सियासी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, नजरिए की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप बड़ों को हाथ डालोगे, मीर शफीकुर रहमान साहब बैठे हुए हैं, अगर आप इसकी तरफ मैली आंख से देखोगे तो हमारी तरफ से भी आपके पास जवाब इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। हम हैं कि कारवां के मुसाफिर, ये याद रखना। हम नवाबजादा सराज शहीद के कारवां के मुसाफिर हैं। हम शफीक भाई जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए मीर साहब, हम सब एक ही कारवां के हैं कि हमने इस मिट्टी की दिफा करनी है। मिट्टी हमारी माँ है तो हमने इसकी दिफा खामखा करना होगा। मिट्टी का दिफा बेटों का फर्ज है, और जो बेटे बाहर बैठे हुए सौदा करते हैं, दलाली करते हैं, ये उनका काम है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। लेकिन आपने अपनी माँ, अपनी मिट्टी का इंशाल्लाह ख्याल रखना होगा। अगर बलूचिस्तान मुस्तहकम होगा, पुरअमन बलूचिस्तान होगा, तो मुस्तहकम पाकिस्तान होगा और पुरअमन पाकिस्तान होगा। हमें ये चाहिए, हमारा नारा यही है। आप जो बोलना चाहते हो आप हमें बोल सकते हो, लेकिन हमें इस राह से आप कभी भी अलग नहीं कर सकते हो, इस रास्ते से आप हमें कभी भी इंशाल्लाह हटा नहीं सकते हो। दोस्तों, बातें बहुत हैं, वक्त की कमी है। आप लोग 11 बजे से पंडाल में बैठे हुए हैं, गर्मी भी बहुत है। मैं फिर आपको एक दफ़ा खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप उस शहीदों के लिए, उस शहीद के लिए इतनी मोहब्बत दिल में रखते हो। हम उसे कहते हैं कि आप तो हमसे हमारा दिल का टुकड़ा, इस सूबे का, इस मुल्क का आप तो ले गए हो, लेकिन एक बात सुन लो, वो दिलों में बस गया है, वो हर घर से निकलेगा। आप जितने भी सराज मारोगे वो हर घर से इंशाल्लाह सराज निकलेगा, ये बात याद रखना। वो पश्तून के घर से भी निकलेगा, वो बलोच के घर से भी निकलेगा, वो पंजाबी के घर से भी निकलेगा, वो हज़ारे के घर से भी निकलेगा, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान का शहीद था, वो पूरे कौमों का शहीद था। इसलिए मैं बाकी अपना वक्त हमारे भाई मीर शफीकुर रहमान साहब को देना चाहता हूँ कि वो आके आपसे मुखातिब हो और आपके साथ बात करें। मैं जमाल खान को, मीर फरीद को और यहाँ पे मामा गुलाम रसूल को, उसकी फैमिली को ये यकीन दिलाता हूँ कि हम पार्टी सूबा, हम आपके साथ इस मिशन में आपके साथ शामिल है। और इस तरह की मौत हम हर जगह दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ऐसी मौत दे जो हमारा शहीद ले गया।
ये नसीब वालों को मिलता है। मैंने हर जगह ये बात की है और अल्लाह मेरी ये मुराद पूरी करे। वस्सलाम।